चंदौली में जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया है और कोर्ट ने गाजीपुर निवासी जितेंद्र को दोषी करार देते हुए 25 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है और जुर्माना न अदा करने पर दोषी को 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता शमशेर बहादुर सिंह ने बताया है कि 22 फरवरी 2017 को चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी घटना वाले दिन 4 बजे शाम को उसके घर पहुंचा था, जो पहले भी भाई के साथ घर आ चुका था, जिसको जान पहचान कर हमने खाना खिलाकर सोने के लिए जगह दी और इस दौरान एक काम से बच्चों को छोड़कर पड़ोसी के घर गए। वापस करीब 1 बजे रात पे घर पे आए तो बेटी घर पर नहीं थी और वो व्यक्ति भी अपनी चारपाई पर नहीं था। काफी खोजबीन के बाद सुबह पड़ोसी के अरहर के खेत के किनारे खड़ी होकर बच्ची रो रही थी, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इसी मामले में विवेचना के दौरान आरोपी पर दोष सिद्ध हो चुका है और न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आरोपी को 25 साल की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड भी कुछ देना होगा और अगर वो अर्थदंड नहीं देता है तो उसके लिए उसे 2 साल अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। तो 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा सुनाई जा चुकी है। 25 साल की सजा हुई है। अर्थदंड भी उसे चुकाना होगा और अर्थदंड ना चुकाने की स्थिति में उसे अतिरिक्त 2 साल की सजा भी भुगतनी होगी। समय क्या है पूरा मामला? 22/2/17 को आरोपी अभियुक्त बनवासी पीड़ितवादी के घर आया, खा पी के सोया और बादनी और उसका पति बगल में नाच देखने चले गए। तब तक उसकी नाबालिग 6 वर्षीय पुत्री को बला फुसला के लेके गया खेत में, उसके साथ बलात्कार किया। जब बादनी घर में आई और बच्ची को नहीं देखी तो खोजबीन शुरू की तो अरहर के खेत में रोती हुई मिली। फिर उसके खूब टांगों से खून बह रहे थे, बुरी तरह से घबराई हुई थी। बाद में इस मुकदमा कायम करा गया और ये आरोपी जो है जितेंद्र बनवासी, ये घटना के 2 साल पहले उसके संताना देवी जो वादनी है उसके भाई के साथ ही घर पर आया था। उसके बाद 2 साल के बाद ये घटना। कितने वर्ष की लगभग सजा हुई है? अभियुक्त को आज दोषी पाते हुए स्पेशल जज पास्को श्री राजेंद्र प्रसाद ने 25 वर्ष का कठोर कारावास, 50,000 रुपये जुर्माना न देने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। एक लड़की से दुष्कर्म का मामला अगली खबर चंदौली से है, जहां भीषण हादसा हो गया है और बताया जा रहा है कि अनियंत्रित कार नहर में पलटने से सर्राफा व्यवसायी की मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार मृतक सर्राफा व्यापारी शहाबगंज कस्बे में सर्राफा की दुकान चलाता था। दुकान बंद करके घर जाते समय यह दुर्घटना हुई, जिसमें सर्राफा व्यापारी की दुखद मौत हो चुकी है। तो अनियंत्रित कार नहर में जा पलटी थी, जिसके वजह से हादसे में सर्राफा व्यापारी की मौत हो गई है और परिजनों में कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसा चुराने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए रुपए और एटीएम में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और अवैध असलहे के साथ 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पूरी खबर गोंडा की है। बता दें कि कैश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस को 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। तो आपको बता दें कि एटीएम गिरोह का पर्दाफाश किया गया है पुलिस द्वारा और एटीएम के साथ छेड़छाड़ करते हुए चोरी की वारदातों को ये तीनों आरोपी अंजाम दिया करते थे, जिसके चलते तमाम शिकायतें पुलिस को इस गिरोह के बारे में मिल रही थी और काफी दिनों से पुलिस द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही थी और आखिरकार पुलिस को कामयाबी हासिल हो गई है और इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई चल रही है। जनपद गोंडा थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा 3 अभियुक्तों को राजेश श्रीवास्तव, धनेश्वर शुक्ला और मंटू पासवान को एटीएम से छेड़छाड़ कर पैसे निकालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
और इनके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक बोलेरो जिसमें बैठ कर के अपराध करते थे, और एक पुलिस की पिकअप और एक पुलिस का फर्जी परिचय पत्र प्राप्त हुआ है। इनके संबंध में जैसा कि कैनरा बैंक के मैनेजर जिनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था 457-380 का, कि हमारे ATM से छेड़छाड़ करके कुछ लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, तो इसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और जांच पड़ताल में ये क्रम निकल कर आया कि ये तीनों लोग एक बोलेरो में बैठ करके ATM चेक करने के नाम पुलिस बन करके ATM चेक करने जाते हैं, और वहाँ पर मौका मिलते ही दिन या रात के समय उसमें जहाँ से पैसा निकलता है वहाँ पर एक लोहे की पत्ती इंसर्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से जब कोई आदमी ATM से पैसा निकालने जाता है तो उस पैसा बाहर ना निकल करके वहीं फंस जाता है। बाद में कुछ समय मौका में मिला करके निकाल करके बाद में जाते हैं तो फिर वो पैसा अपना उसको फिर पट्टी के माध्यम से कलेक्ट कर लेते हैं। इस संबंध में जो अभियोग पंजीकृत किया गया था, जांच पड़ताल की जा रही थी। जो ATM में पैसा भरने वाली जो कंपनी थी यहाँ लोकल, उसके द्वारा भी शिकायत की गई थी। आज ये पुलिस के द्वारा इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। अगली खबर बाराबंकी से, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी पुलिस ने एक ऐसे इंटर स्टेट गैंग के 2 चोरों को गिरफ्तार किया है जिनमें पूछताछ में पता चला कि उनका पूरा परिवार चोर है। ये 11 भाई हैं और उनमें से 10 हिस्ट्री शीटर्स हैं। पुलिस ने बताया कि ये लोग मुंबई और यूपी के कई जिलों में दुकानों को ताला तोड़कर उनमें चोरी करने की वारदातों को अंजाम देते थे, और पुलिस को इनके पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस समेत 12,000 रुपए नगद उनसे बरामद किए गए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई, और इस दौरान उन्होंने बताया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर और अन्य भाइयों के साथ मिलकर राज्य के विभिन्न जनपदों सहित बहुत से राज्यों में भी रेकी करते थे और इसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने श्रावस्ती जिले के थाना मालीपुर में एक घर में छापेमारी की और यहां प्रेम कुमार और अवधेश कुमार को पकड़ा गया। उन्होंने चोरी की बात को कबूल कर लिया है और ये दोनों चोर श्रावस्ती जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना हुई थी, इसमें शटर उठा करके चोरी की गई थी। ये देवा पुलिस और जो सर्विलांस की टीम है, इन लोगों ने एक अच्छी सफलता दूसरी भी प्राप्त की है। क्षेत्राधिकारी नगर की अगुवाई में और हमारी सर्विलांस टीम और देवा के जो इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने मिलकर के एक बहुत बड़ा अंतर्राज्यीय गैंग इन्होंने क्रैक किया है, जो शटर को तोड़ता है। और गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह से और अपने 4 व्हीलर्स से भी ये लोग वॉच करते हैं, और इनका घटना कारित करने का समय लगभग सुबह रहता है, जब जनरली पुलिस के लोग या और लोग वापस होने लगते हैं, और ऐसे घटना कारित करते हैं। लोगों को लगेगा कि शायद कोई व्यवसायी अपना दुकान खोल रहा होगा। तो ये शटर में जो किनारे किनारे लॉक रहते हैं, उनके बीच वाले हिस्से को ये 2-3 मिल करके उसको उठा देते हैं या किसी गाड़ी के भरोसे उसको खींच देते हैं, तो जिससे पूरा शटर 3-4 फीट ऊपर उठ जाता है। कन्नौज में अचानक से पारा लुढ़का तो अफसरों ने यात्रियों और निराश्रितों के ठंड के बचने के इंतजाम पर अमल शुरू करवा दिया है और कन्नौज के नगरीय क्षेत्रों के रैन बसेरे शुरू करवा दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवा दिए गए हैं और प्रशासन के इस कदम से रात में सफर करने वालों और निराश्रितों ने राहत की सांस ली है। अचानक ठंड बढ़ी तो कन्नौज प्रशासन ने आनन फानन में रैन बसेरों में इंतजाम दुरुस्त करवा दिए और उनको चालू करवा दिया। इसके अलावा रैन बसेरों के अलावा जगह जगह जलाव की भी स्थिति देखने को मिल रही है और जलाव की भी व्यवस्था की गई है। वहीं नगर निकाय और पुलिस कर्मियों को जिलाधिकारी ने सड़क पर रात गुजारने वालों को रैन बसेरे में पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। डीएम का कहना है कि जल्द ही गरीबों को तहसीलवार कंबल वितरित किए जाएंगे और ठंड में सिकुड़ते यात्रियों और निराश्रितों को रैन बसेरे तक पहुंचाया जाएगा। को बढ़ता जा रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? इस 2022 के और 23 के जो ठंड का सीज़न है उसको देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, तहसील प्रशासन ने अपना तैयारी कर लिया है। हम लोग के जो भी कंपनियों से टेंडर वगैरह सब फाइनल हो गया। ब्लैंकेट हमारे तहसीलों में दिए जा रहे हैं, तो एक तो ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर इसके बाद रैन बसेरे 10 हमारे जनपद में स्थापित हो गए हैं और भी आवश्यकता होगी तो
तो हम उसको और भी इस्टेब्लिश करेंगे। हमारे नगर निकाय ने 10 इसमें स्थापित कर लिए हैं। सर यहाँ पे बहुत बढ़िया सुविधा की गई है, जो हम लोगों को चाहिए, रजाई गद्दे ठंड में अलाव वगैरह सारी व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए? डिस्ट्रिक्ट हरदोई। तो कहाँ से आए हो, हरदोई से आए हैं। कहाँ जा रहे थे? हमको दिल्ली जाना था जी, जी अभी कोई गाड़ी नहीं इस टाइम है, जी। तो हमको यहाँ रुकना पड़ गया है। तो क्या आपकी एंट्री कराई गई यहाँ पे? हाँ, एंट्री मतलब अभी करा देंगे। आधार कार्ड छोटा भाई आ रहा है, वो लेके आएगा। तो व्यवस्थाओं को अगर कहें तो व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे नगर पालिका जो है कन्नौज की, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है। अगर बात की जाए अगर ठंड और ज़्यादा ठंड लगती है तो अलाव की क्या व्यवस्था? अलाव लकड़ी पड़ी है, जल रही है, आप आग बाहर देख सकते हैं। हमने अभी आग तापी है, आए हैं मैजिक से ताप के जब ही आए हैं अंदर। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।